जय हिंद दोस्तों। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभवी सतह इसे कहते हैं। दोज सरफेस विच हैव इक्वल पोटेंशियल एट देयर एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसे सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत की विभव का मान एक समान होते हैं उसे समविभवी सतह कहते हैं। वैसे सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, स्थिर विद्युत की विभव या विभव का मान एक समान होता है, उसे हम लोग समविभवी सतह कहते हैं। किसी बिंदु के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, बिंदु आवेश के कारण जो समविभवी सतह होते हैं वे स्फेरिकल होते हैं, जबकि किसी लाइन चार्ज के कारण समविभवी सतह जो है वो सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे, उसका शेप कैसे होता है देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण जो समविभवी सतह होंगे वो स्फेरिकल होंगे। यहां कोई पॉइंट चार्ज है, इसके कारण जो समविभवी सतह होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। यहां देखेंगे हम लोग इस फिगर में, ये जो देख पा रहे हैं ये फील्ड लाइंस हैं, क्षेत्र रेखाएं, और ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप यह क्या है, स्फेरिकल शेप। किसके कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण। जबकि किसी लाइन चार्ज के कारण, मान लीजिए कोई लाइन है, इस पर चार्ज है, इस लाइन चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। देख पा रहे हैं, ये है लाइन चार्ज, ये सिलेंड्रिकल शेप। तो एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं कि वैसे सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत की विभव का मान एक समान होते हैं उसे समविभवी सतह कहते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण समविभवी सतह जो है वह स्फेरिकल होता है, जबकि किसी रैखिक आवेश के कारण समविभवी सतह का जो आकार है वह सिलेंड्रिकल होता है। यदि कोई चार्ज Q हो और पोजीशन वेक्टर उसका R हो तो उस केस में स्थिर विद्युत की विभव का जो मान है वह होता है 1/4πε0 Q/R। यदि Q कोई आवेश हो और R उसके पोजीशन वेक्टर हो तो स्थिर विद्युत की विभव का मान उस Q आवेश के कारण होता है 1/4πε0 Q/R। इसी में हम लोग कुछ और पॉइंट देखते हैं इसके। देखिएगा, हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभवी सतह के गुण। पहला पॉइंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज व्हेन दे इंटरसेक्ट देन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में हैव टू डायरेक्शन विच कैन नॉट बी पॉसिबल। यानी समविभवी सतह कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, समविभवी सतह कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। इफ इंटरसेक्ट, अगर वे काटेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में हैव
टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। ध्यान दीजिए, समविभवी सतह कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वे काटेंगे, इफ इंटरसेक्ट, अगर वे काटेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो दिशाएं हो जाएगी, जो संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजली स्पेस्ड होता है जहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो। प्रबल वैद्युत क्षेत्र के निकट समविभवी सतह जो है ना वह सघन होते हैं, यानी क्लोजली स्पेस्ड नियर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स प्रबल वैद्युत क्षेत्र के निकट समविभवी सतह क्या होते हैं, वे क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, सघन होते हैं। तीसरा, अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के समविभवी सतह के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चार्ज का अगर मूवमेंट हो फिर भी वहां वर्क डन जीरो होता है। किसी समविभवी सतह में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आवेश का मूवमेंट होता है फिर भी वहां पे वर्क डन क्या होते हैं, जीरो होते हैं। यानी ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर चार्ज है मूव करे, चार्ज का मूवमेंट हो फिर भी वर्क डन क्या होते हैं, उसके जीरो होते हैं। तीसरा पॉइंट है, किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलरली होते हैं हमेशा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होते हैं, हमेशा लंबवत रहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र जो है समविभवी सतह के सदैव कैसे रहते हैं, वो लंबवत रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर से हम इस पॉइंट को देखते हैं, समविभवी सतह के गुण। समविभवी सतह के गुण क्या है, पहला, कभी भी समविभवी सतह एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि अगर वे काटेंगे तो उसके वैद्युत क्षेत्र के दो दिशाएं हो जाएंगे, जो संभव नहीं है। दूसरा, किसी समविभवी सतह में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर आवेशों का मूवमेंट होता है फिर भी उसका वर्क डन का मान कितना होता है, शून्य, W का वैल्यू वहां पे जीरो हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, जहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र है, वहां पर समविभवी सतह सघन होते हैं, क्लोजली स्पेस्ड रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अक्सर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वह समविभवी सतह ईपीएस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।